हमारे सुपर अपलाइन, हमारे जिन्होंने अपनी इमारत करोड़ों इनकम तक बनाई है, वो कैसे उन्होंने एक एक ईंट रखी है वो हमको बताएंगे, और कैसे हमें अपना ये जर्नी जो इस फॉरसैज की है, जो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, घर से बैठकर बिना कुछ बेचे बिना कुछ खरीदे, उसके बारे में हमें बताएंगे कि हमें आगे कैसे करना चाहिए। सो मैं वेलकम करती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामदेव सर कि सर आप आइए और सेशन को आगे कंटिन्यू करिए। वेलकम सर। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। वाकई आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज के सेशन की शुरुआत की है, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू एवरीवन। आप सभी दोस्तों का आज के दोपहर के ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम रामदेव है, नागौर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज से ऑलमोस्ट 5 years बैक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लाइफ यहाँ से चेंज हुई है, बहुत कुछ सीखा है। जो भी मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन लास्ट 5 year, मैं अगले 40 से 45 मिनट में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग नए हैं, यानी जिनका फोर्स ही नेटवर्क मार्केटिंग का पहला कंसेप्ट है, पहला प्रोजेक्ट है, वो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हैंड रेज करने का ऑप्शन आपको आपके जूम में मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही दिख जाएगा, रेज योर हैंड का ऑप्शन। वेरी गुड। There are more than 100 persons who are new in network marketing. Great. Very good. So first of all, मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने एक दुनिया के ऐसे इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है जिस इंडस्ट्री ने पिछले सैकड़ों सालों के अंदर, ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग को 100 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, और पिछले 100 साल के अंदर मिलेनियर सबसे ज्यादा पैदा किया। लाखों लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से लाइफ चेंज हुई है एंड आपने एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस तो जरूर बनता है। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, जिस भी फील्ड में, जिस भी आप क्षेत्र में काम करते हो, उसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास में नॉलेज होती है उसको कॉन्फिडेंस होती है, जिसकी ज्यादा कॉन्फिडेंस होती है उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत हुई थी, ये एक इंसिडेंटली मेरी शुरुआत हुई थी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करता था और आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि मैं क्यों नहीं करता था, लोग क्यों नहीं करते, हमने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कौन सा सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए। अगर नेगेटिविटी है मार्केट में तो क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप ग्रो कर सकते हो तो कैसे ग्रो कर सकते हो। गाइस, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप अंबानी की औलाद नहीं है, अगर आप टाटा जी से बिलोंग नहीं करते, अगर आप अडानी से कोई संबंध नहीं रखते, मैं कहता हूं आपको अडानी अंबानी जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल भी ये नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, और इसके जीते जागते एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। दोस्तों, यहां से आप मिलीनियर्स बन सकते हो, इवन यहां से आप बिलियनियर्स भी बन सकते हो। मिलीनियर्स वो होते हैं जिनके पास में मिनिमम 7.5 करोड़ रुपए की इनकम होती है, और ऑलरेडी जो आप रजनीत मैम की फोटो देख रहे हो, इसमें 2 लोगों को साथ में देख रहे हो, कोर्ट में है 2 लोग, एक मिस्टर राजेंद्र जी एंड एक मिस्टर यादवेंद्र जी। दे आर ऑलरेडी मिलीनियर्स, जिनकी ऑलरेडी 7-8 करोड़ रुपए की इनकम पिछले 2 साल में हो चुकी है। एंड अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। आप भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिलीनियर्स बन सकते हो, बिलियनियर्स बन सकते हो। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको मैं लेकर चलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग पे। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग? गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको होम बेस बिजनेस भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, कुछ लोग इसको एमएलएम भी कहते हैं। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है?
आप समझिएगा, आज चाहे आप किसी कंपनी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, चाहे आप फोर्स आज में हो या ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग हम पैदा होते ही करना स्टार्ट कर दे। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में वर्ड ऑफ माउथ है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी RRR, ट्रिपल आर, एक मूवी आई थी। आप लोगों ने अगर देखी वो मूवी और आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसा उसका आपका रिव्यू है, आप उसको कैसा जानते हो या कैसी आपको वो लगी, आप अगर ये चीज किसी को भी बताते हो, आपके फ्रेंड को, आपके जानकार को, देन आप नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हो। अगर आपके पास में आप मोबाइल रखते हो, आज ओप्पो का है, वीवो का है, एप्पल का है, जो भी मोबाइल है, जो भी आप इसके बारे में सोचते हो अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अच्छी नहीं है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, क्या कुछ है, अगर ये चीजें आप किसी से भी बताते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आपने किसी दुकान से एक शर्ट खरीदा, किसी शूज की स्टोर से आपने शूज खरीदे, या कुछ भी आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या घर का सामान, ग्रोसरी का सामान जो भी खरीदा, और अगर आपने किसी को भी ये बता दिया कि ये सामान कैसा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। बट हम जो भी आज तक करते आए हैं, इवन आपने चॉकलेट का भी जो है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोशन किया है कि कौन सी चॉकलेट आपको अच्छी लगती है। जब अगर आपसे कोई पूछता भी है ना कि आपको कौन सी चॉकलेट अच्छी लगती है, अगर आप डेयरी मिल्क बताते हो, किटकैट बताते हो, जो भी बताते हो, आप उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, उस कंपनी के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, एक अलग ही मॉड्यूल होता है। अगर मान लीजिए आपने एप्पल के मोबाइल को अच्छा बताया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे एप्पल का मोबाइल खरीदना है, आप बताइए कौन सा अच्छा मोबाइल है। आप रिसर्च करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, या खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे बताओगे अभी के टाइम में आईफोन 13 प्रो मैक्स बहुत अच्छा है, लुक में बहुत बढ़िया है, पिक उसकी अच्छी आती है, बैटरी लाइफ अच्छी, और दिखने में एक अलग ही ब्रांड है, एक अलग ही लेवल का है। आपने एप्पल के लिए मार्केटिंग कर दी और मैंने खरीद लिया, आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है, आपको 1% का भी कमीशन एप्पल कंपनी नहीं देने वाली है, आपने मुझे रिकमेंड किया उसके बावजूद भी। बट नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है उससे भी एडवांस लेवल का है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज होती है उनमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सर्विसेज होती है। अगर आप किसी को भी उस कंपनी का प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, बताते हो, और अगले वाला बंदा खरीदता है, तो उससे आपको कमीशन आता है। एंड ये काम आज जितने भी एप्लीकेशंस आप लोग देख रहे हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पे भी अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको कमीशन देती है वो एप्लीकेशंस। बट उनको आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे जो कमीशन आता है वो केवल वन टाइम का कमीशन है, एंड केवल एक मेंबर को आपने रिकमेंड कर दिया, उससे कमीशन आता है। तो फिर उससे भी अलग नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है वो समझिएगा। सपोज दैट मेरे मित्र है मिस्टर नेमराज जी, इनको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट बताया कि सर मैं हर्बल लाइफ कर रहा हूं और ये प्रोडक्ट लेने से आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, ये प्रोडक्ट लेने से आपका वेट गेन हो जाएगा, या फिर ये प्रोडक्ट लेने से आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अगर मिस्टर नेमराज सर ने वो प्रोडक्ट यूज किया तो उससे मुझे कमीशन आया, और मिस्टर नेमराज जी ने मान लीजिए परमेश्वर जी को सेम उसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड किया, तो उस टाइम पे भी मेरा एक फिक्स परसेंटेज का कमीशन आ जाएगा। मतलब मिस्टर नेमराज जी को मैंने बताया और नेमराज जी ने परमेश्वर जी को बताया, मैंने नहीं बताया मिस्टर परमेश्वर जी को, उसके बावजूद भी मिस्टर परमेश्वर जी ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा उस पर फिक्स कमीशन मुझे भी आ जाएगा, एक फिक्स परसेंटेज का कमीशन आ जाएगा। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग जब ज्वाइन करते, शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, 100% वो अपना एफर्ट्स देते, उसके बावजूद भी 1% का भी उनको जो है रिटर्न नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। समय समय के हिसाब से उनकी मेहनत कम होती जाती है, रिजल्ट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ा, उनकी मेहनत थोड़ी कम होती जाती है और उनका रिजल्ट बढ़ता जाता है। और इस तरीके से एक टाइम पे जब उनके पास
पास में काफी बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो उनको पैसिव इनकम आ जाती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बीमार हो, घर पे कोई काम हो गया, छुट्टी पे हो, वेकेशन पे हो, अगर उनकी टीम से कोई भी मेंबर कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है उस कंपनी से, तो उनको एक फिक्स परसेंटेज का कमीशन आएगा। और इसके एग्जांपल्स आप लोग बहुत सारे देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स में देख सकता हूँ। आप लोग सब लोग संदीप माहेश्वरी सर को पसंद करते हो, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की हुई है। आप सभी लोग यूट्यूबर को जानते होंगे, मिस्टर ठाकुर, पुष्कर राज ठाकुर ऐसा नाम से है, मैं थोड़ा सा ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन उनका अगर आप देखोगे वो नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। आप लोग विवेक बिंद्रा सर को जानते होंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, मैं काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं। एक बेस्ट एग्जांपल बनता है मिस्टर सोनू शर्मा का। मिस्टर सोनू शर्मा का आपने वीडियो देखा होगा, अगर आप बाई नेम नहीं जानते तो बाई फेस उनको जरूर जानते होंगे। आज वो वेस्टीज में काम करके करोड़ों रुपए कमा रहे, पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोगों को सक्सेस होना, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, गाइस आप लोगों को किसी भी प्रकार से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत करके नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, अपने कैरियर को बना सकते हो। और आपके पास में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आज आप जीरो पे हो, आप में अगर मेहनत करने की हिम्मत है, अगर आप लोग मेहनत से नहीं कतराते, आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार प्रमोशन कर सकते हो, रिजेक्शंस के बावजूद, नेगेटिविटी के बावजूद आप लोग आगे बढ़ सकते हो, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जीरो से हीरो बन सकते हो। ये आपको अपॉर्चुनिटी कौन सी इंडस्ट्री दे रही है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक वरदान है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कुछ नहीं थे, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज उनकी लाइफ 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी उससे पहले जस्ट मैं एक स्टूडेंट था। अगर मैं आज अपनी डिग्री के बेस पे कहीं पे भी जॉब मांगने जाऊं, यकीन मानिए ऑनेस्टली बोल रहा हूं आप लोगों को, शायद मुझे 10,000 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि मेरी जैसी डिग्रियां न जाने कितने लोगों के पास में, मेरे पास में कोई भी एक ऐसी स्पेशल स्किल नहीं है जिसके बेस पे मैं उतना रुपए कमा लूं जितना आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत कमा रहा हूं। गाइज अगर मैं बात करूं पिछले 2 दिन की, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की इनकम इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मैं कर चुका हूं। ये जो 2 दिन में मैंने 1.5 लाख रुपए की इनकम किया, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं अपने डिग्री के बेस पे लेने जाऊं तो शायद मुझे 15 महीने में भी ना मिले ये 1.5 लाख रुपए। बट मुझे जीरो से हीरो बनने का मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, इतनी शानदार की इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में इतने ज्यादा नेगेटिव क्यों है? जब आप किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हो तो आपको इतने सारे रिजेक्शंस क्यों मिलते हैं? आपको लोग क्यों बोलते हैं कि अरे ऐसे चक्रों में मत पड़? आपको लोग क्यों बोलते हैं कि ये जोड़ने जाड़ने वाला काम ठीक नहीं है? जब इतने कुछ इसके बेनिफिट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, जीरो से हीरो बना सकता है, किसी की लाइफ 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर सकता है, एक साधारण से इंसान को यहाँ पे सेलिब्रिटी की लाइफ फील करवा सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल में इतना चेंज कर सकते हैं, तो लोग आपको क्यों बोलते हैं कि जितनी तुम्हारी लाइफ है उतना मेरे पास में तजुर्बा है? लोग आपको डिनाई क्यों करते हैं, रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्यों आपसे सुनना भी पसंद नहीं करते, क्यों आपकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्यों आपको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेस करने को मिल रही है? अगर इतनी ही अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग है तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, मैं टोटली नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव था। मैं बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा था। मेरा सपना नेटवर्क मार्केटिंग को कभी ज्वाइन करना था ही नहीं।
मेरे पिताजी टीचर है, उन्होंने 40 साल जॉब की सरकारी टीचर की, और मेरा भी एक सपना था कि मैं सरकारी टीचर बनूंगा। ये मेरा बी प्लान था, और ए प्लान था कि मुझे कोई ना कोई सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी में या फिर जो पीसीएस होता है उसमें जाना है, लगना है। ये मेरा एक सपना था कि मुझे या तो कोई सिविल सर्वेंट बनना है, या फिर मेरा प्लान भी था कि मुझे मेरे पिताजी की तरह टीचर बनना है। इन दोनों में पैसा भी है, इन दोनों में समाज में इज्जत भी है, सब कुछ बढ़िया, लाइफ सेट हो जाती है। तो मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे आ गया, क्यों आ गया, आपको क्यों करना चाहिए, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों है। जब इतना ही शानदार ये प्लान है, इतनी ही जबरदस्त की इंडस्ट्री है, तो क्यों लोग इसको एक बार कहते ही ज्वाइन कर लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले हुई थी, और अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1995-94 में शुरुआत हुई थी। जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी, या दुनिया की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि मॉड्यूल इसका इतना शानदार, इसका जबरदस्त का कंसेप्ट, कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे, जिसके प्रति हमें कोई कमीशन नहीं मिल रहा, वही सेम काम करने से हमें नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कमीशन मिलता है, और वो भी एक फिक्स कमीशन मिलता है। हम हजारों से लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। लोगों ने धड़ाम से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, होता है क्या, जब कोई भी काम, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी इंडस्ट्री चल जाती है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे चालाक लोग होते हैं, जो उसका गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, जो उसमें फ्रॉड करते हैं, जो उसमें स्कैम करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में इतने ज्यादा अभी तक स्कैम हो चुके हैं, फ्रॉड हो चुके हैं, कि लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूं वो बंद ना हो जाए, कहीं वो सिस्टम चेंज ना हो जाए, कहीं पे मेरे साथ में वहां पे फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि एक नहीं, अनेक बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हो चुके हैं। इसीलिए लोग अपनी हार्ड अर्निंग मनी को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं लगाना चाहते। वो लोग नहीं चाहते कि जो मैंने इनकम की है उसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में डालूं, और कल को मेरे साथ में फ्रॉड हो जाए, कल को मेरा पैसा जो है डूब जाए। कहते हैं, दूध से जले को छाछ से भी डर लगता है, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसी वजह से, डर की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादातर बोलते हैं क्या, नेगेटिव। ये इंसिडेंट मैंने एक नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में देखा है। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ में, मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ में मैंने देखा है कि उन्होंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ज्वाइन किया, और उनके साथ में फ्रॉड हुआ। किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000 रुपए तक भी नेटवर्क मार्केटिंग में डूबा। और इसके पीछे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी वजह नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग आए जिनकी नीयत ही खराब थी, जिनके नीयत में ही खोट था कि हमें फ्रॉड करना है, हमें लोगों का पैसा लेके एक दिन बस भाग जाना है। वो भाग गए, इस तरीके से फ्रॉड हुए। और जब फ्रॉड करती है कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी का मालिक, तो आप लोगों को पता है उस कंपनी के मालिक को कोई नहीं जानता कि मिस्टर खुराना कौन है, मिस्टर सक्सेना कौन है, मिस्टर अभिषेक कौन है। लेकिन आपने अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, काम करने वालों को, किसी से जान पहचान बना के उनको बोला कि सर इस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, इस कंपनी में आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये प्रोडक्ट खरीदने से आपको इतना कमीशन आएगा, जब वो आगे किसी को रेफर करेगा तो उससे ये कमीशन आएगा, पर मंथ का आपका इतना चेक बन जाएगा, आपको विदेश के टूर मिलेंगे, आपको कार फंड मिलेगा, आपको फैमिली फंड मिलेगा, आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा, आपको ये होगा, वो होगा। पहले उसको आपने बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत बड़ी बड़ी उससे आपने बातें की, और एक टाइम ऐसा आया कि जिस कंपनी से आप जुड़े थे, उस कंपनी का जो मालिक, जो कंपनी को पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसका अपना जो टारगेट था वो पूरा हो गया, उसने फ्रॉड कर दिया। और उस टाइम पे उस बंदे की कोई फेस वैल्यू खराब नहीं होनी है, और उसकी अगर फेस वैल्यू खराब हुई भी है तो उसकी झोली में तो करोड़ों रुपए आ चुके। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी पे फर्क पड़ता है तो वो आप पे फर्क पड़ता है। आपके दोस्तों के पैसे आपने लगवाए, आपके रिश्तेदारों के पैसे आपने लगवाए, यहाँ पे
आपकी बिल्कुल भी गलत इंटेंशन नहीं थी। आपने जिनको भी ज्वाइन करवाया, जिनको भी बताया, उनके भले के लिए उनको बताया था। आपने सोचा कि मैं अगर किसी को बता रहा हूं इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसकी जिंदगी बदल जाएगी, ये मुझे दुआएं देगा, लेकिन हुआ उल्टा। दुआओं की बजाय आपको मिली बदुआएं। और इसके पीछे आपका बिल्कुल भी कोई भी दोष नहीं है। इसके पीछे सारा का सारा दोष है उस कंपनी के एमडी सीएमडी, उस कंट्रोल करने वाले इंसान का, जिसने एक दिन वो कंपनी को शट डाउन कर दिया। दोस्तों दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया, लोग जब कंपनी को ज्वाइन करते, देखते कि यहाँ पे ये कंडीशंस है, ए लेग मेंटेन करनी है, बी लेग मेंटेन करनी है, वो कैसे तैसे करके ए लेग को चला लेते हैं और उनकी बी लेग पूरी की पूरी धड़ाम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी भी वजह से वहां पे काम चलना बंद हो जाता है। जब ए एंड बी की मैचिंग नहीं होती तो जो कमीशन उनको आना चाहिए वो उनको नहीं आता, चाहे उनकी टीम में करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी क्यों ना हो रहा हो, फिर भी उनको चेक नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का चेक लेना है तो भाई साहब आपको 10,000 रुपए की परचेजिंग करनी ही होगी। भले ही आपके घर में सामान की जरूरत ही नहीं है, तेल, आटा, साबुन, दाल, चावल सब ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन कंडीशन कंपनी में ऐसी रख दी कि आप लोगों को फिर से 10,000 का पर मंथ बाई करना ही होगा सामान उसी पर्टिकुलर कंपनी से जिसमें आप ज्वाइन हो। ऐसी कंडीशंस होती है। वहां पे ये कंडीशंस होती है कि आपको अगर कार फंड अचीव करना है तो आपको इस लेवल तक पहुंचना होगा। अगर आपको हमारा ये इतना परसेंटेज का कमीशन लेना है तो इस लेवल को इतने लोगों को ज्वाइन करवाना होगा, तभी आप लोग हमारे इस लेवल को अचीव करके ये परसेंटेज आप ले सकते हो। इतनी सारी बाउंडेशंस, इतनी सारी कंडीशंस वहां पे होती है। सो दैट्स वाई लोग घबरा जाते हैं कि भाई साहब ये हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब जो प्लान बहुत सिंपल और सरल होना चाहिए उसमें बहुत सारी कंडीशंस दे दी जाती है, और जितनी भी कंपनीज बनती है वो सारी की सारी कंपनीज सेंट्रलाइज्ड होती है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। आज अच्छी से अच्छी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, जिनके अंदर लोग करोड़ों रुपए की इनकम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनमें भी प्लान चेंज होता रहता है, कंडीशन चेंज होती रहती है, कई बार उनका पैकेज बढ़ता रहता है। जो प्रोडक्ट आज 500 रुपए का वो कल 1000 रुपए का हो जाएगा, जो आज 1000 रुपए का वो कल 1500 का हो जाएगा, जो आपको बीबीपीवी आज 1500 में कुछ मिल रहा है वो आपको 2500 कर दिया जाएगा, जो आज 2500 में वो 5000 भी किया जा सकता है, क्योंकि एक कंट्रोल करने वाला बंदा बैठा है और वो कंट्रोल करने वाला बंदा कभी भी उस पर्टिकुलर कंपनी का शट डाउन कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। ये इससे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। सो दैट्स वाई लोग डरते हैं। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है आप लोगों के लिए, जो आपको जीरो से हीरो बना सके, जो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके, आपके सपनों को पूरा कर सके, आपको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अगर कोई इंडस्ट्री दिलवा सकती है एक साधारण इंसान को, तो वो आज है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों यहाँ पे आज तक जितनी भी कंपनियां बनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या फिर जितनी भी कंपनीज इन फ्यूचर बनेगी, वो सबसे पहले उस कंपनी का जो एमडी सीएमडी मालिक होगा ना, वो अपने फायदे के लिए देखेगा कि मैं किस तरीके से हर एक मेंबर से कमीशन ले सकता हूँ, किस तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, किस तरीके से मैं करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन सकता हूँ। वो अपने फायदे के लिए कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है। आप लोग या हम लोग उस कंपनी में केवल वर्कर बन के रह जाते हैं। दोस्तों अगर हमने वहां पे बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक भी कर दी तो हमें इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा प्रेशर होती है कि हमारी आईडी तक टर्मिनेट कर दी जाती है। हम खुद से वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, लेकिन वो एमडी सीएमडी आपसे बिना पूछे कोई भी कंडीशन को चेंज कर सकता है, कोई भी नई कंडीशन ऐड कर सकता है, पहली वाली कंडीशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोग वहां पे अपने खुद के मालिक नहीं होते हो। ये सच्चाई है कि कड़वी सच्चाई है। मैंने खुद ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया। किसी भी बंदे के जहन में आप खुद से पूछ के देख लीजिए, जिस भी कंपनी में आज से पहले 4 साल से पहले आपने काम किया है, उसमें जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, भले ही कड़वी लगे लेकिन सच्चाई है, भले ही कड़वी लगे लेकिन सच्चाई है। ये काम होता आया है और होता रहेगा, और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से, इन्हीं सब वजहों से लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग की प्रति नेगेटिव है।
और दूसरी चीज, लोगों को नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। लोग क्या करते हैं, लालच में आके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। कोई कैलकुलेशन लोगों को नहीं पता, कोई चीज नहीं पता। किसने बोल दिया भाई साहब यहाँ पे 50,000 रुपए डालो, तुझे डेली का 10% आएगा, तुझे डेली का 10% आएगा और अगले 10 दिन के अंदर तेरा पूरा का पूरा निकल जाएगा और तू फ्री हो जाएगा। वो बंदा बस लालच में बिना किसी नॉलेज के 50,000 रुपए वहां पे डाल देता, देखता अगले 3 4 5 दिन बाद में कोई कंपनी है ही नहीं, थी नहीं। उसके साथ में वही हो जाता जो अक्षय कुमार के साथ में हुआ था। फिर हेरा फेरी के अंदर अनुराधा पैसे लेके भाग गई थी, जब उसने 21 दिन में पैसे डबल करने का उसको लालच दिया था। उसी तरीके से लोग लालच में आ जाते हैं और एक दिन बस अपना माथा पकड़ के रोने लग जाते हैं कि भाई साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि तूने खुद ने कैलकुलेशन नहीं की थी कि पैसे हवा में नहीं बनते। अगर तूने 50,000 डाले, पर डे का तुझे 10%, पर डे का 1%, 5% आएगा कहां से? अगर आज आ भी रहा है तो कल को यहाँ पे ज्वाइनिंग आना बंद हो गई तो यहाँ पे कैसे आएगा? कैलकुलेशन होनी चाहिए पहले से। कंपनी ने ये झूठे वादे की है, प्लान में ये झूठे वादे, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रॉड होने के आज नहीं तो आज के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने बाद में चांसेस है। ये सारे के सारे चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। उसने खुद अपनी नॉलेज यूज नहीं ली, उसने खुद नॉलेज बढ़ाई नहीं, जस्ट लालच देखा, जस्ट सपने उसने किसी ने दिखाए, उसने सपने देखे, 50,000 रुपए इधर उधर से लिए और वो 50,000 रुपए लेके उसने डाल दिए उस कंपनी में और एक दिन कंपनी भाग गई। उसके साथ में फ्रॉड हो गया और वो कहने लग गया वैसा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बकवास है, बहुत खराब है, लोगों को जोड़ने जाने का काम ये जो है ना नहीं करना चाहिए। आखिरी में बहुत पछताते हैं, फिर वो नेगेटिव बातें करने लग जाता है। वो खुद नहीं कर पाता, वो खुद नहीं करता, इसलिए लोगों को भी बोलता है इसमें कुछ नहीं होता। वो कहता है भाई साहब मैंने करके छोड़ दिया है। अबे तूने किया तो है, लेकिन तूने तो मूर्खता वाला काम किया। पागलपंती के अंदर किसी भी प्लान को ज्वाइन कर लिया, तूने अपना माइंड का यूज ही नहीं लिया। आज तू नहीं कर पाया तो मतलब दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। तू तो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता, तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, उन्होंने सीखा है, नॉलेज ली। अगर तू बिना किसी नॉलेज के एरोप्लेन उड़ाता है तो तू तो क्रेश कर देगा, फिर कहेगा भाई साहब एरोप्लेन बहुत बकवास चीज है। पहले सीखना होता है एरोप्लेन होती क्या है, उसको चलाया कैसे जाता है, उसको उड़ाया कैसे जाता है, उसको लैंड कैसे किया जाता है। ये सारे काम अगर तुझे नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि कोई नहीं कर सकता दुनिया में। तो यहाँ पे ये चीजें होने की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। और नेगेटिविटी वही लोग फैलाते हैं जिनके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह उसी बंदे की गलती रही हो, कई बार उसने दबाव में और कई बार अपने फ्रेंड की इज्जत रखने की वजह से बस ज्वाइन कर लिया। एक दिन मन ही मन बोलता है नहीं मुझे ये कभी भी नहीं करना, एक दिन वो नेगेटिव हो गया और आज ये सारी की सारी नेगेटिविटी आपको फेस करने को मिल रही है। आगे भी आपको फेस करने को मिलती रहेगी क्योंकि लोगों का पैसा डूबा है, लोगों के साथ में स्कैम हुआ है, लोगों को कंडीशंस बहुत ज्यादा मिली है। एमडी सीएमडी अमीर ज्यादा हुए हैं या फिर जो कंपनी में शुरुआत में ज्वाइन हो गए वही लोग अमीर हुए हैं। टर्मिनेट आईडी की गई है लोगों की, उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है। सपने दिखाए तो गए हैं लेकिन सच नहीं किए गए। ये सारा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा पहलू है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेगेटिविटी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत सारी अच्छे अच्छे सिस्टम है जहां पे लोगों ने कमाया है, अपनी लाइफ को चेंज किया है। लाखों लोगों की लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चेंज हुई है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई यह है कि अगर 100 में से 5 लोग कमा रहे, 95 केवल तालियां बजा रहे, अपने अप्लायंस का चेक दिखा रहे, अपने अप्लायन की गाड़ी के साथ में फोटो खिंचवा रहे, जो भी गाड़ी आई है वहां पे फोटो खिंचवा रही है, देखिए ये मेरे अप्लायन की फोटो, ये BMW है, ये देखिए मेरे अप्लायन ने ये जैगवार ले रखी है, ये देखिए फॉर्च्यूनर में आया था मेरा अप्लायन वहां पे, उसके कोट बूट्स ये सारे कुछ देख के दिखावे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो खुद नहीं कमा रहे। उनका अगर खुद का अकाउंट देख ले तो 500 रुपए नहीं मिलेंगे उसमें। अगर पिछले 1 महीने का ट्रांजेक्शन देखोगे आप या फिर 1 महीने का स्टेटमेंट देखोगे, खुद ने 1 लाख का नहीं किया, वो दूसरे का चेक देख रहा है, उसका देख देख के मोटिवेट हो रहा है, जबकि उसका अपलाइन उसे 1 सिंगल रुपया, 1 सिंगल पेनी नहीं देने वाला। कभी उसको 1 रुपया उसके अपलाइन से नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मोटिवेशन में बने कि नहीं मुझे भी आएगा, मेरे अपलाइन को आया था। साल करते, 2 साल करते, 3 साल करते, 5 साल करते, खुद सोच नहीं पाते, खुद अपना माइंड को यूज नहीं कर पाते, ओपन माइंडेड हो नहीं पाते कि यहाँ पे कमीशन तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंपनी के मालिक के पास में। अगर आपने 10 करोड़ का बिजनेस दिया है, 10 करोड़ में से 9 करोड़ तो कंपनी वालों ने ले लिया, फिर 1 करोड़ में से बाउंडेशंस दे दी, बहुत सारी कंडीशंस दे दी, आपके पास में 10 करोड़ में से मुश्किल से 10 लाख रुपए आएगा और आपको लगता है कि ठीक है मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा।
भाई साहब, यहाँ पे आपको सोचना यह है कि कंपनी जो बनाई गई है वो कंपनी अपने खुद के फायदे के लिए लोगों ने बनाई है, आपके फायदे के लिए नहीं बनाई। आप उनके मौसेरे भाई नहीं हो, आप उनके काका जी के लड़के नहीं हो। वहां पे आप लोगों को सीखना और समझना होगा। और ये सारी जब आप करते रहते हो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जब कुछ टाइम तक काम करते हो, फिर हम जैसे लोगों को बोलते हो अरे जो तूने किया हम करके छोड़ चुके हैं, अरे ये सब मैंने किया है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। अबे तूने पहले अपना दिमाग यूज नहीं किया, तूने खुद लगाया नहीं, आज तू नहीं कर पाया तो हमें खुद को नेगेटिविटी झेलने को मिल रही है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको तरस आना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए सर आपके साथ में क्या फ्रॉड हुआ है, कैसा फ्रॉड हुआ है। उनसे सांत्वना दीजिए, उनको उनको बताइए सर कोई बात नहीं है, हो जाता है, इंसान के साथ में ही होते हैं फ्रॉड्स, है ना। उनको सांत्वना दीजिए। उनकी भड़ास है नेटवर्क मार्केटिंग पे, वो भड़ास अपने पे नहीं निकाल सकते, वो आप पे निकाल रहे हैं। जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने उनके साथ में फ्रॉड किया था, लेकिन उन्होंने खुद के अपने साथ में फ्रॉड किया था। आज मैं अगर किसी के भी पास में फोन करता हूँ कि सर आपके फोन पे में ओपन करके देखिए आपको 2,000 रुपए आए हैं, और वो बंदा लालच में कहता हाँ सर 2,000 का नोटिफिकेशन तो है मुझे, मैं कहता हूँ सर आप पे वाले पे क्लिक कर दीजिए, अपने पिन डालिए और आपको मिल जाएगा। अब उसको ये नहीं पता कि इधर से मैंने रिक्वेस्ट डाली है, उसको ये नहीं पता कि पे कर रहा है वो बंदा, रिसीव नहीं कर रहा। तो वहां पे मेरे से ज्यादा तो उसकी गलती है। और ऐसे फ्रॉड्स रात दिन होते रहते हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि फ्रॉड करने वाले बहुत ज्यादा हो गए, स्कैमर्स बहुत ज्यादा हो गए। आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए ना, आपको खुद को पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ में इतने स्कैम हुए, लोगों के साथ में इतने स्कैम हुए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सही भी बोल रहा हूँ गलत भी बोल रहा हूँ, तो फोर्साज के अंदर आपके साथ में स्कैम नहीं हो सकता क्या? फोर्साज भी तो आपके साथ में स्कैम कर सकती है, फोर्साज भी तो कल को बंद हो सकती है, यहाँ पे भी तो आपकी फेस वैल्यू खराब हो सकती है। ऐसे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे ना। यहाँ पे आपको ये लग रहा होना होगा ना कि भाई साहब मैं तो किसी मोटिवेशन में बोल रहा हूँ, मुझे कंपनी वालों ने पैसा दिया होगा, जिन्होंने कंपनी बनाई वो प्रमोशन के लिए मुझे पेमेंट दे रहे होंगे, सैलरी दे रहे होंगे। ऐसे सवाल आपके अंदर आ सकते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बोल रहा है तो फोर्साज हम कर रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिए सर कि वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता, वहां पे स्कैम नहीं हो सकता। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फोर्साज बनाई गई है आपके फायदे के लिए, ना कि फोर्साज के फाउंडर्स क्रिएटर्स के फायदे के लिए। इसका स्ट्रांगली अगर मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊं तो फाउंडर्स के पास में सिंगल % का भी कमीशन नहीं जाता। आपका टर्नओवर जो भी होगा उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? आप में और आपकी टीम में, आपके अपलाइन में होगा। क्रिएटर्स फाउंडर्स के पास में एक सिंगल % भी नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो अभी तक फोर्साज के फाउंडर्स के पास में अगर 1-1% भी कमीशन गया होता ना, तो आप लोग समझिए, आप लोग समझिए, हम लोग 20 लाख लोगों से ज्यादा है। अगर फोर्साज के फाउंडर्स के पास में पर एक मेंबर से, अगर पर एक मेंबर से $10 भी जाता होता ना अब तक, तो आप समझिए अभी तक $2 करोड़ फोर्साज के फाउंडर्स कमा चुके होते। अगर इसको इंडियन करेंसी में आप लोग जानना चाहो तो जस्ट 1 सेकेंड, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना? 1 अरब 70 करोड़ रुपए का कमीशन जा चुका होता अगर पर मेंबर से $10 भी जाते। लेकिन $1 भी फोर्साज के फाउंडर्स, फोर्साज के क्रिएटर्स को हमसे नहीं जा रहा है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं और आप लोग भी ये मानने को तैयार होंगे कि फोर्साज आपके फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है। फोर्साज फोर्साज के क्रिएटर्स फाउंडर्स के फायदे के लिए अगर बनाई गई होती तो यहाँ पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दोस्तों ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी, जाननी होगी, तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस सिस्टम पे आएगा, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, विश्वास आपका बढ़ेगा। और जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा आपका पे आउट होगा। जितनी ज्यादा आपकी विश्वास होगी उतनी ज्यादा बड़ी आपकी अचीवमेंट्स फोर्साज के अंदर होने वाली है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फोर्साज एमडी सीएमडी मालिक के फायदे के लिए, क्रिएटर्स फाउंडर्स के फायदे के लिए नहीं है, आप लोगों के फायदे के लिए। और अगर उनको इन फ्यूचर आगे चल के कोई फ्रॉड करना होता कि ठीक है आज तो हम 100% का दे रहे हैं, जब लोग टीम बना लेंगे उस टाइम पे 10% का हम लोग कर देंगे, है ना। अभी तो कह देते 100% मिलेंगे, लोग धड़ाम से जुड़ जाएंगे, जब 20 लाख जुड़ जाएंगे उसके बाद में एक काम कर लेंगे, 10% का कमीशन कर देंगे। जाएंगे कहाँ पे? उनके वादे किए हुए हैं, लोगों को बोला हुआ है, उनकी खुद की हार्ड मनी और उनका खुद का टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ हुआ है।
वो भी एक दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, 10% ही तो हमसे ले रहे हैं। वो चेंज करने का भी तो सोच सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो इस बात को पहले से ही उन्होंने समझ लिया कि कल को आप लोगों के माइंड में 1% से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए ही ना, इसलिए उन्होंने सिस्टम को बना के कहां पे डाल दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक बार जैसा कोई भी कुछ भी डल गया, इस सिस्टम की अगर जो भी कंडीशंस आज आप लोग देख रहे हो, X3 की जो भी कंडीशंस देख रहे हो, X4 की जो भी कंडीशंस है, वर्किंग सिस्टम है, चाहे ये आपका ट्रिपल एक्स का हो, एक्स गोल्ड का हो, 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इंस्टेंट पेमेंट का हो, जो कुछ भी अपलाइन से आने का हो, क्रॉस लाइन से आने का हो, डाउन लाइन से आने का हो, जो सारी चीजें पहले से ऑलरेडी बन के डल चुकी है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसीलिए डाला गया। अच्छा, आज तो ये कंडीशंस है, क्या इन फ्यूचर चेंज की जा सकती है? कभी भी चेंज नहीं की जा सकती, कभी भी बदली नहीं जा सकती। क्यों नहीं बदली जा सकती? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई भी चीज हम जब अपलोड करते, डिप्लॉय करते, तो एक पे नहीं, 10 पे नहीं, हजारों पे नहीं, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स पे उसकी कॉपी चली जाती है। एक कंप्यूटर से चेंज करना, 10 कंप्यूटर से चेंज करना शायद पॉसिबल हो सकता है, डिलीट करना भी शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे आपको खुद को नहीं पता कौन सा कंप्यूटर कौन सी दुनिया में, किस देश में, कौन सी जगह पे, और उन सारे कंप्यूटर्स को आपने सेम टाइम पे चेंज करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग कर ही नहीं पाओगे। इसी तरीके से फोर्सास के फाउंडर्स इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते। आपको श्योरिटी मिल गई, फोर्स आज आपके साथ में स्कैम नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, माइनर चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज यहाँ पे करना पॉसिबल होता तो फोर्स आज के फाउंडर्स भी तो फोर्स आज के अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट किए बैठे हैं। इथीरियम के अंदर उनके 12-12 स्लॉट्स X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड में ओपन हुए हैं। करोड़ों रुपए का उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। अगर चेंज करना पॉसिबल होता तो इथीरियम से ट्रोन लाने की जरूरत क्या थी? वहीं पे स्लॉट्स को ही चेंज करना था, ब्लॉकचेन को ही चेंज करना था, ट्रोन में बदल देते। उनका नहीं लगता, लोगों का नहीं लगता, नए लोग लगाते रहते, वो कमाते रहते। अगर यही पॉसिबल होता, आसान होता, इजी होता, तो ट्रोन से फिर यूएसडी में लाने की जरूरत क्या रहती? ट्रोन को ही वहां पे चेंज करके बस चलाते रहते। उनके करोड़ों रुपए अब तक बच जाते, लोगों के बच जाते, और नए लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करते रहते। उनकी तो भैया नया पार थी। ये होना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्त। ये कोई सामान्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहां पे आज कॉन्ट्रैक्ट ये है, कल को बदल गया, कोई मुकर गया, चीजें चेंज हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बार जैसा हो गया, अपने आप ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि सिस्टम बन जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी भी सिस्टम पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ना किसी बंदे का कंट्रोल, ना किसी संस्था का कंट्रोल, ना किसी देश का कंट्रोल, ना किसी बैंक का कंट्रोल, ना सरकार का, ना पुलिस का, किसी भी संस्था का कोई भी जो है कंट्रोल नहीं होता। उसे डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। और हमारा सिस्टम क्या है? फोर्स आज डिसेंट्रलाइज्ड है। इसलिए यहाँ पे स्कैम होने का 1% भी चांस नहीं है। आज अगर आप अपने दोस्त को बता दो कि X3 की पहली दूसरी पोजीशन से आपको 100% कमीशन आएगा, उसको लिख के दे दो स्टाम्प पे कि तुझे पहली और दूसरी पोजीशन से 100% आएगा ही कमीशन, कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो उसका पांचवा पहला लेवल हो 5 यूएसडी वाला, या फिर आखिरी लेवल हो जो 10,000 यूएसडी के आसपास वाला, उसको बोल दीजिए कि आपको तीसरी पोजीशन से आपका लेवल रिसाइकल होगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपका पे आउट नहीं रोक सकता। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी हो जाए 1 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में आएगा तो आएगा, उसको लिख के दे दीजिए। लेकिन फोर्स आज में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि आप आईडी लगा के छोड़ दीजिए और आपको बस बिना कुछ किए ही आ जाएगा। आपको बिना कुछ करे ही आ जाएगा। आप फोर्स आज के ऑफिशियल पेज पे चले जाना, टेलीग्राम पे चले जाना, आप फोर्स आज के सपोर्ट सिस्टम को मैसेज कर देना, वो भी आपको बोलेंगे भाई साहब फोर्स आज में आना है, काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत किए बिना आपको नहीं आएगा। जब वो झूठे वादे कर ही नहीं रहे आपसे, हम आपसे झूठे वादे नहीं कर रहे, आप अपने लोगों से झूठे वादे नहीं कर रहे, तो आप किसके साथ में, और फोर्स आज किसके साथ में स्कीम कर रहा है? किसी के साथ में नहीं कर रहा, हो ही नहीं रहे। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सी बात है, X3 का वर्किंग मॉड्यूल है, X4 का वर्किंग मॉड्यूल है, ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड का वर्किंग मॉड्यूल है, साथ में नॉन वर्किंग इनकम भी आती रहती है, उसको भी नहीं रोका जा सकता। लोगों को आई भी है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं भाई साहब काम करना पड़ेगा। नॉन वर्किंग आप सरप्राइज गिफ्ट समझिएगा। अपलाइन के काम से आपको कोई गिफ्ट आ गया, सरप्राइज मिल गई, वो समझिएगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से चांस नहीं है कि स्कैम आप लोगों के साथ में हो जाए। हम आपको ये नहीं बोल रहे 50,000 लगा दीजिए आपको नॉन वर्किंग आती ही रहेगी।
हम आपको नहीं बोल रहे कि आप 1 लाख रुपए लगा दीजिए, आपको पर डे का 1 USD भी आता रहेगा। हम तो कहते हैं भाई साहब आप अगर यहाँ पे 10 लाख भी लगा दोगे ना, तो हम ये भी गारंटी नहीं लेते कि आपको 10 USD भी आ जाएगा। जबकि लोगों को आता है, आ रहा है। हमारे साथ में जितने भी लोग ज्वाइन है उनको सबको आ रहा है। आपके साथ में जितने भी लोग ज्वाइन है आप देख लीजिए, उनको भी आ रहा है, अगर आप वर्किंग कर रहे हो, काम कर रहे हो तो। लेकिन फिर भी हम लोग वादे किसी से झूठे नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी लोग धड़ाम से हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों को ये चीजें समझ में आ रही कि फोर्सेस है क्या, यहाँ पे स्कैम नहीं हो सकता, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें लोग समझ रहे, सीख रहे। और लोग इतने ज्यादा ठोकरे खा चुके हैं कि अब तो भाई साहब वो सही गलत को पहचानने लगे। फोर्स आज 2.5 साल पहले आया था और नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में फोर्स आज के मुकाबले कोई भी दूसरा प्लान आज तक लॉन्च नहीं हुआ। किसी ने सोचा तक नहीं था कि 100% कमीशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि बिना किसी कंडीशन के सबको समान रूप से मिल सकता है। आज मिस्टर राजेंद्र जी, यादवेंद्र जी की टीम 1 लाख लोगों की है। आज मेरी टीम 24,000 लोगों की है। मुझे भी X3 की पहली दूसरी पोजीशन से ही आएगा, राजेंद्र जी को भी पहली दूसरी पोजीशन से आएगा, और आज अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको ही पहली दूसरी पोजीशन से ही आएगा। अगर आपको 100% आ रहा, मुझे 100% आ रहा, तो फोर्स आज के करेक्टर फाउंडर्स को भी 50%, 100% जो भी है वो उतना ही आ रहा है। किसी के लिए कार फंड, फैमिली फंड, वो फंड, ये सारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई डायमंड नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, कोई डबल डायमंड नहीं है, कोई क्राउन ब्राउन्जर नहीं है, कुछ नहीं है। सब सेम, सब समान, सब इक्वल। यहाँ पे आप लोग, सब लोग समान हो, आपकी कोई आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता। और कुछ लोग बोलते हैं सर कल को प्लान बंद हो गया तो। पहली बात तो प्लान बंद होगा ही क्यों? प्लान बंद होगा ही क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। अगर ये बंद हो जाता तो अब तक हो जाता, आगे भी नहीं हो सकता। अगर आपको ये लगता है तो आप पे नॉलेज की कमी है। आपको नॉलेज लेनी चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन की। अब कुछ लोग बोलते हैं सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग समझते हैं कि सेंट्रलाइज्ड है, वेरीफाइड भी है, ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, वो बंद नहीं हो सकता, उसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वेबसाइट तो बंद हो सकती है ना। वेबसाइट को तो लोग मैनेज कर रहे हैं ना, फोर्साज के फाउंडर्स। वेबसाइट तो बंद की जा सकती है। मैं आपको बता दूं एक सेकेंड, ये फोर्साज की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये फोर्साज की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो हम लोग चलते फोर्साज के फाउंडर्स की आईडी पे नंबर 1 पे। इसके अलावा भी फोर्साज के फाउंडर्स की आईडीज है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखिए, पिछले 1 साल के अंदर 9,43,716 USD से ज्यादा की इनकम हो गई। और आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी रिसाइकल होते हैं एक नंबर आईडी पे, चाहे इनके 49,145 बार रिसाइकल हुआ है, मतलब पहले लेवल से रिसाइकल होके इनको ऑलमोस्ट 50,000 की इनकम हुई है। और 49 यानी ऑलमोस्ट 5,000 बार इसका रिसाइकलिंग हुआ। तो रिसाइकलिंग का पैसा भी इनके पास में ही जाता है। जितना आप लोगों को दिख रहा है ना एक नंबर आईडी पे, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा एक नंबर आईडी पे आता है। क्योंकि जो भी रिसाइकलिंग होता है वो भी पैसा इन्हीं के पास में जा रहा है। अगर इनके पास में आप 10 लाख डॉलर देख रहे हो ना आज, 1 मिलियन, तो इन्होंने 5 मिलियन कमा लिया अभी तक। कितने कमा लिए? 5 मिलियन। और इसका कितना होता है इंडियन करेंसी में? अगर आप लोग देखोगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी तक फोर्साज के फाउंडर्स ने केवल और केवल फोर्साज USD से 42 करोड़, 40 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर ली। आप मुझे बताइए ये कर क्या रहे हैं? इनका लग क्या रहा है? क्या कुछ बड़ी अमाउंट लगती है वेबसाइट को मेंटेन करने में? आप खुद वेबसाइट बना लीजिए और मुझे पर मंथ का, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, आप 3-4 हजार रुपए देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपकी लाइफ टाइम तक के लिए वेबसाइट को मेंटेन करके छोड़ दूंगा। आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट बना लीजिए, मुझे मंथली 25-50 हजार रुपए दे दीजिए, मैं आपकी वेबसाइट को मेंटेन कर लूंगा और मेरे पास में प्रॉफिट भी बच जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर 1 साल का 50,000 रुपए भी इनका लग रहा है और वो 50,000 लगा के पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने 42 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर ली, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा घाटे वाली इनकी डील है? अगर आपके घर पे गाय है, अगर आपने गाय रखी हुई है और अगर वो हरा खा रही है, ऐसा वो जाएगी क्या आपको छोड़ के?
50,000 रुपए अगर इनको साल का देना है, इनकी पर डे की इनकम लाख रुपए से ज्यादा की होती है। अगर आज आपको इनके यहाँ पे 127 यूएसडी दिख रही है ना, इसकी 5-10 गुना ज्यादा इनको आई है, क्योंकि रिसाइकलिंग का इन्हीं को ही आता है। एक नंबर आईडी में जितने रिसाइकल होते हैं, अपलाइन को जो जानी होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगी, वो हवा में थोड़ी ना ठहरेगी, वो भी इन्हीं के ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाती है। जितना इनको साल का नहीं लगा ना वेबसाइट को मेंटेन करने में, उससे ज्यादा तो ये एक दिन में कमा लेते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये खुद अच्छा कमा रहे हैं, ये अगर खुद अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो ये क्यों स्कैम करेंगे, क्यों वेबसाइट को बंद करेंगे? फिर भी अगर कोई बंदा ये सोचता है, ऐसे सवाल पूछता है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब, उसका दिमाग घुटनों में है। आपको मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर आपको 50,000 रुपए पर मंथ लगाना पड़े, सॉरी पर ईयर लगाना पड़े, और उसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए भी अगर मिलते हैं, तो क्या आप उस वेबसाइट को बंद करोगे? नहीं करोगे। जो आप काम नहीं करोगे, वो दूसरे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे भाई साहब, सबको कम्युनिटी बनानी होती है। 2 लाख लोगों की, सॉरी 20 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी है। आज फोर्स आज ब्रांड बना है। आज लोला फेरारी को नाम से जानते लोग, आज ईडी को नाम से जानते लोग, आज फोर्स आज का एक अलग ही ब्रांड बना, एक अलग ही कम्युनिटी बनी है। दिन रात इनके जो फाउंडर्स है, क्रिएटर्स है, सपोर्ट करने में रहते हैं। अपनी कम्युनिटी को कौन नहीं बढ़ाना चाहता? आप बताइए, आप लोग क्या अपनी टीम के साथ में स्कैम कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी तरीके से फोर्स आज किसी के साथ में स्कैम नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। बाकी हमारे पास में अगर टाइम रहा तो कुछ को-होस्ट पार्टनर्स को हम लोग सुनेंगे। आखिरी तक आप लोग बने रहिए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोग आखिरी तक बने हो। अभी हम कुछ और भी हमारे को-होस्ट पार्टनर्स को सुनेंगे। सो ओवर टू यू रजनीत मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को एज यूजुअल कंडक्ट किया। और जो भी इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं ये देख रही थी कि मीटिंग के स्टार्टिंग में 900 प्लस से लोग थे और धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है। देखिए, अगर आप सीखेंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे नहीं कि फोर्साज है क्या, तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो आप जो भी टाइम अपना निकाल के आते हैं, आपसे जब मेंटर सिखाने के लिए तैयार हैं, तो आप सीखिए। देखिए, यही ट्रेनिंग सेशंस हैं, कोई हमारा पर्सनल हेड ऑफिस नहीं है कि जहां से आप नॉलेज लेंगे उसकी। तो ये ट्रेनिंग सेशंस जब आपको दिए जाते हैं, तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कोई आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, सिर्फ आपने लिंक को टच करके आपने जूम में आना है। तो उसको आप सीखने पे ज्यादा टाइम दीजिए। और जैसे कि सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग को जो नेगेटिविटी से देखते हैं, तो मैं एक अपने तरफ से बस एक बात बोलने चाहूंगी कि देखिए, नेटवर्क तो हर जगह ही चाहिए। आप अगर कहीं स्कूल कॉलेज में हैं, अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट में हैं, तो क्या आपने टीचर्स का नेटवर्क नहीं बनाया? अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो क्या आपने घर में मेड्स वगैरह का नेटवर्क नहीं बनाया? अरे, ये तो हमारे मरने तक है। अगर हम एक मर भी जाएंगे ना, तब भी हमको 4 लोगों का नेटवर्क चाहिए। तो देखिए, नेटवर्क तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक सिंगल पर्सन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो नेटवर्क नहीं बनाता। तो बाकी मेरी तरफ से मैं इनवाइट करूंगी हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं मिस्टर नेमराज अडानिया सर। सर, आप आइए और हमें कुछ गाइडेंस दीजिए सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर रामदेव सर। वाकई में आज आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से सेशन कंडक्ट किया। हम सभी लोगों को बताया कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, हम किस तरह से नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। और फोर्सेज बाकी जो आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां चल से उनसे हटके कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं, और फोर्सेज उन सबसे अलग कैसे है। आई होप हर एक मेंबर को सारी चीजें जो भी सर ने बताई समझ में आई होगी। जो चीजें आपने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। मुझे भी आप काफी सारी ऐसी चीजें जो नई सीखने को मिली, और हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। टाइम की बहुत कमी है, तो मैं इतना ही बोल पाऊंगा। आगे का सेशन आप मैम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। और सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब तक हमें ये सब चीजें हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक एक की पॉइंट इसके फॉरसैज के कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो हमारा एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। तो इसको बिल्डअप करने के लिए हमारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। अब नेक्स्ट लीडर हमारे साथ है मिस्टर, बहुत ही डायनेमिक लीडर है मिस्टर परमेश्वर सर। सर, आप आइए और हमको बताइए आगे कैसे हमें फोर्साज में काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी सर।
ओके, हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेंटोर्स मिस्टर रामदेव सर। आपने वाकई में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बताई। आई होप सभी लीडर्स को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, फोर्सेस के अंदर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपके सेशंस होते हैं, जूम सेशन होते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं, उनके माध्यम से आप सीख सकते हैं। और यही चीज अपने टीम को सिखाना है और बीच में पैसा कमाना है। हमारी टीम के बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। इस चीज पे यदि आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में जो भी रिजल्ट होने वाला है, चौंकाने होने वाला है, जबरदस्त आप यहाँ से इनकम करने वाले हैं। आप और आपकी टीम के जो भी सपने हैं 100% पूरे होने वाले हैं। सो टाइम बहुत कम है, तो छोटा सा हम लोगों ने मैसेज दिया, इस चीज को अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। अब हमारे बीच नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर धीरू सिंह। सर आप प्लीज आइए इस मंच पर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। धीरू सिंह जी सर, अगर मेरी जी जी मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, प्रॉपर कंटिन्यू। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है सेशन में आज रामदेव सर ने जो भी बताया, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं और ये बात कोई ट्रांसपेरेंट है, हम बिल्कुल अच्छे से चीज को फील कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, निवराज सर ने भी वही पॉइंट ऐड किए और हमारे प्रोफेसर सर ने भी वही पॉइंट ऐड किए। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि टाइम तो कम है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, हम भी वही चीजें रिपीट कर सकते हैं, बट जो चीजें आज बताई जा रही हैं, अगर इन चीजों को हम फॉलो करते हैं, फील करते हैं और फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने हैं और आ भी रहे हैं। तो बस आते रहिए सेशन में, इसी तरीके से अपने लोगों को लाते रहिए और खुद मोटिवेटेड रहिए और लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ सक्सेस के वे में आगे बढ़ाते रहिए। मेरी तरफ से इतना ही है और थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर हमारे अंदर जज्बा है कमाने का, तो हम कोई भी जो भी नेगेटिव चीजें हैं हम उनको पार कर जाएंगे। हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है और बस चलते ही जाना है। सो हमारे बीच नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर अमित कुमार सर। सर आपका वेलकम है। सर आप आइए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच रजनीश मैम, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। तो जो है सबसे बड़ा वाला धन्यवाद रामदेव सर को। आपने सर आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो लोगों को आज गलत फहमियां थी, जिस भी माइंडसेट के साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग को देखते थे, आज उनका वो डाउट क्लियर हुआ और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट का ये डाउट क्लियर हुआ। देखिए डियर ऑल लीडर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें जो होती हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती हैं। जब आप नॉलेज लेंगे, प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेंगे, अगर आपको लाइफ में धोखा मिलता है तो उस धोखे से भी आप सीख सकते हैं कि मैंने गलती क्या किया, ठीक है, और उस गलती को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। और जहां से हम जो है पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव तरीके से नॉलेज लेकर यहाँ पे अपने लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का यूज करके जो लोग सक्सेस हो रहे हैं और जो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हमने क्या है प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया। तो टाइम का बहुत ही शॉर्टेज है, तो थैंक यू वेरी मच मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सभी लीडर्स एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि नॉलेज होनी जरूरी है। जब तक हम अपने फोरसाइट के बारे में क्लियर नहीं होंगे एक एक कॉन्सेप्ट, तो हमारी अर्निंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में है मिस्टर नीरज राजपूत सर। बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, टीम को डील करते हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सर ओवर टू यू। सर आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू रामदेव सर, जो नॉलेज आप दे रहे हैं, क्योंकि यही नॉलेज सेम या जैसे दिल्ली में कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 1,99,000 मतलब डिग्रियां दी जा रही है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे सिखाया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो बहुत सारी मतलब विदेश में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेम ही डिग्री पाने के लिए आपको 10 से 20 लाख 50 लाख खर्च करने पड़ते हैं जेम से, और वहाँ पे आप प्रैक्टिकल रूप से भी नहीं सीख पाते जो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से फ्री में सीख रहे हैं। क्योंकि यही नॉलेज आपको लेने के लिए लाखों रुपए भी लगा सकते हैं और सेम ही नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है और फ्री कॉस्ट और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको बस यहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी है, सीखना है और आपके लिए आपके अपलाइन 24 घंटे उपलब्ध हो रहे हैं। हर एक चीज आपको बारीकी से सिखा रहे हैं, तो आपकी लाइफ चेंज कर रहे हैं फ्री में। तो आप करने में आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस आपको फोकस करना है सीखने पे और एक और चीज, खुद पे आत्मविश्वास रखना है और यहाँ पे अपने टारगेट डिसाइड करिए और उन पे लग जाइए। क्योंकि यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाता, पर यहाँ पे सीखते सीखते भी आप यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम कर जाएंगे, आप यहाँ से लखपति भी बन सकते हैं और करोड़पति भी।
वो आप पे निर्भर करता है। ओके मैम, थैंक यू, आगे कंटिन्यू करिए। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमारे ऊपर हमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। कल एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोलते हैं कि कैसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे लखपति बन रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम नहीं मानते, बट फॉर्सेज हमें मानने पर मजबूर कर देता है। एक सिंगल डे की इनकम हमारी लाखों पे जाती है। और जैसे कि सर ने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और हर जगह पे अब पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि सीखिए, क्योंकि हमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है। हमने जॉब देना है, हमने नौकरी नहीं करनी किसी की, हमें जॉब देने वाला बनना है। सो सेशन बहुत ही दमदार रहा हमेशा की तरह, और आप लोग अभी तक बने हुए हैं उसके लिए मैं बहुत ही आप लोगों की आभारी हूँ। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, अंत में इतना ही बोलूंगी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बस हमें कोशिश ही करनी है, कोशिश करते करते हमारा रास्ता बन जाएगा, और कब हम उस करोड़ों की अर्निंग तक पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारे ऐसे अपलाइंस और ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते रहेंगे तो हम लोग ऐसा कर जाएंगे कि हमारी लाइफ कब क्या थी हमें खुद ही विश्वास नहीं होगा। 360 डिग्री हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, बस भरोसा अपने ऊपर रखना है। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच सर। सर आप सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले चल सकते हैं। ओवर टू यू रामदेव सर। जी मैम, थैंक यू सो मच रजनीत मैम। वाकई आपने जो आज की होस्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग, शानदार। एंड जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर्स हैं, थैंक्स टू एवरीवन। एंड आखिरी तक सबसे बड़ा वाला धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जो आखिरी तक इस सेशन में बने हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर से ज्यादा हमारा सेशन चला है। छोड़ने वाले छोड़ के जा चुके, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे सेशंस तो तब भी होते थे जब 5 लोग थे, और आज यहाँ पे 600 लोगों के आसपास है, तब भी कंटिन्यू रहेगा। मैं उन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ जो लोग सीखने के लिए होते हैं, और मुझे पता है आप ही लोगों में वो पोटेंशियल है जो आखिरी तक बने रहते हो। वही लोग हमारी टीम को लाखों तक और अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग अभी बहुत सारी मुश्किलों के सामना कर रहे हो, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, लोग आपको डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। कई बार आप डिमोटिवेट होते हो, कई बार आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, कई बार ऐसा लगता है कि यार इन्होंने कर लिया, काश मेरा भी हो जाए, इनकी किस्मत अच्छी है, शायद मेरे से नहीं हो रहा, शायद मेरे में कहीं कमी है, शायद मैं प्लान ठीक से नहीं बता रहा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये सारी प्रॉब्लम्स आप अकेले के साथ में नहीं हो रही, मेरे साथ में भी हुई है। आज हमने जो यहाँ पे 24,000 लोगों का परिवार बनाया है, ये परिवार ऐसे ही नहीं बना है, बाई लक मुझे नहीं मिला है, मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, लेकिन मैंने अपने माइंड सेट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मैंने हर एक रिजेक्शंस को दरकिनार करके मैंने केवल नेमराज जी को देखा, परमेश्वर जी को देखा, रजनीत मैम को देखा, मैंने नीरज जी को देखा, मैंने धीरेन्द्र जी को देखा। जितने लोग काम करने वाले हैं उनकी मुझे तलाश थी, ये लोग मुझे मिलते गए, और मुझे पता ही नहीं चला कब 24,000 लोगों का परिवार मेरा बन गया, कब मेरी 24,000 लोगों की टीम बन गई। दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे रिजेक्शंस के साथ में बहुत सारे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, एक्सेप्ट करने वाले मिलेंगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से भगवान मिल सकते हैं। नेमराज सर ने एक बात बोली थी कि यार यहाँ पे टीम ही तो बनानी है, हम लोग जिंदा है, जब हम लोग मर जाएंगे ना, उस टाइम पे भी 4 लोग हमें कंधे पे उठा के ले जाएंगे। हम तो मरने के बाद में 4 लोगों को साथ ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, हम तो जिंदा है, क्या हम लोग टीम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ये जज्बा, ये माइंडसेट, ये जुनून और जोश होना चाहिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। भारत 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, जहां पे 92% लोग 10,000 से भी कम पर डे पर मंथ का कमा रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या कितनी है? पर ईयर भारत के अंदर 70 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। हर साल 70 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से कितने लोग जॉब लगते हैं? बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे, बहुत सारे लोग मजदूरी कर रहे, कैसे कैसे उनकी लाइफ गुजर रही है उनको पता है। तो क्या हम एक ऐसी पॉसिबिलिटी वाले देश में रह रहे हैं? हमारे लिए सब आसान है, ये माइंड का ही खेल है। हार और जीत आप पे खुद पे डिपेंड है। आपने जो काम किया है, कर रहे हो, उससे हमने अलग नहीं किया। आज भी हमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आज भी लोग हंसते हैं कि अच्छा 1 लाख रुपए एक दिन का दिखाओ, हम तब मानेंगे। अब उनको ट्रस्ट वॉलेट का अगर हम स्क्रीनशॉट भेज दे तो उनको यकीन नहीं होता कि अच्छा ये क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब उनको कैसे बताएं, उनको कैसे समझाएं कि भाई साहब हम कमा रहे हैं,
नहीं मानने वाले नहीं मान रहे, रिजेक्ट करने वाले रिजेक्ट कर रहे, ज्वाइन करने वाले ज्वाइन कर रहे। आज भी एक बंदा ज्वाइन हुआ, 4-5 मिनट मेरी बात हुई उनसे और ज्वाइन कर लिया। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, शायद अभी सेशन में भी होंगे, अगर वो है तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैसेजेस बहुत सारे आए पड़े, उनमें से जस्ट वन सेकेंड मिलेंगे जरूर। ये रहे, अभी जस्ट उन्होंने मुझे बोला, राम राम साहब, फोर्साज के बारे में बताओ कुछ। मैं कैलाश गोदराज से, मैंने इनसे हाय हेलो किया, राम राम किया। इनको मैंने अपना वीडियो भेजा, मैंने कहा ये वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद में इन्होंने बोला ज्वाइन कैसे होना है। मैंने इनको ट्रस्ट वॉलेट भेजा, ज्वाइन कैसे होना है। मैंने कहा ट्रस्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करो, इस पे वॉलेट क्रिएट करो। फिर इनको मैंने पूछा आप कितने से ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन्होंने कहा आप बताओ। तो अगर इन्होंने पूछा तो हम कम क्यों बताए भाई साहब, हम तो चाहते बड़े से आए। तो इनको हमने बताया 15,000 से कर लो, 7,000 से कर लो, 3,000 से कर लो, जो आपका बजट है उस हिसाब से। इन्होंने कहा 1,000 रुपए मेरे पास, तो मैंने कहा बेसिक होगा, फोन पे या गूगल पे कैसे करोगे। फोन पे का नंबर दिया, इन्होंने नंबर सेंड किया, एड्रेस दिया, ये ज्वाइनिंग इनकी लग गई भाई साहब। अभी शायद मीटिंग में भी होंगे अगर अवेलेबल है तो, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन करने वाले भी मिलेंगे, रिजेक्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो आप लोगों जो काम कर रहे हो हम भी वही कर रहे हैं। आज आप लोग देख सकते हो 1400 से ज्यादा ऐसे लोग हमारे इस चैट्स में है, मेरे व्हाट्सएप में, जिनको मैं रिप्लाई चाह के भी नहीं दे पा रहा। आज हजारों ग्रुप्स ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, लोगों ने मुझे खुद ऐड किया। दोस्तों मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। 24,000 लोगों की टीम मेहनत से बनती है। 1 लाख रुपए अगर दिन के कमाने होते, उस लेवल का माइंडसेट और उस लेवल की मेहनत करनी होती है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप पात्र होते हो। चाहने में तो हम लोग कुछ भी चाह ले, है ना। चाहने में क्या होता है, लेकिन उसके काबिल बनना होता है, उसके लेवल का आपको बनना होता है, तब जाके आप लोग जो है पाते हो। यकीन करिए खुद पे, माइंडसेट को बनाए रखिए, और मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी वहां तक पहुंचने में जहां तक मैं पहुंचा हूं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। लगे रहिए दिन रात मेहनत करने में, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो बाय बाय।